हेलो एवरीवन, हम लोग बात करते हैं बिहार इकोनॉमिक सर्वे का तीसरा चैप्टर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला पॉइंट, फसल सघनता यानी क्रॉप इंटेंसिटी सबसे अधिक कहाँ पे पाई गई? जहानाबाद में 1.93, जहानाबाद के बाद शिवहर और शिवहर के बाद सुपौल। इसके अलावा जो शुद्ध बुआई क्षेत्र था वो 80% से ऊपर कहाँ पे था? बक्सर में और भोजपुर जिला में। सबसे अधिक परती भूमि की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक परती भूमि यानी बैरन लैंड ये गया में है। इसके बाद पूर्णिया और अररिया। तीसरा, बिहार में अधिकांश जो जमीन है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, खासकर में टोटल लैंड है, उसका एक बड़ा हिस्सा यानी सबसे बड़ा हिस्सा फूड के लिए मतलब एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है। और 2022-23 में कुल कृषि क्षेत्र में 94.3% तो केवल फूड ग्रेन के लिए। ठीक है, यानी एक तो बिहार का एक बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर लैंड में यूज़ होता है और एग्रीकल्चर लैंड का लगभग 94.5 मतलब लगभग हो गया हिस्सा जो है वो फूड ग्रेन के लिए यानी मोटे मोटे अनाज खाने वाले जो अनाज है ना उसके लिए यूज़ होता है कैश क्रॉप की जगह पे, जिसमें सीधा सीधा अगर अनाज की बात करें तो 87.9, दलहन की बात करें तो 6.4, ईख में 3.1, तिलहन में 1.7, रेशेदार फसल यानी फाइबर क्रॉप में 0.9%। ये रेशियो है, इसको एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में अभी इस बार 2022-23 की अगर हम बात करें तो 197.4 लाख टन टोटल प्रोडक्शन हुआ है। और ये जो प्रोडक्शन है इसमें अनाज ये भी 193.2 लाख टन हो गया है और प्रोडक्टिविटी भी अनाज की बढ़ के 3256 केजी प्रति हेक्टेयर, एक एवरेज प्रोडक्टिविटी की बात की जा रही है, इतनी हो गई है। इसके बाद सबसे अधिक अगर बात करें मुख्य फसल में यानी चावल, गेहूं, मक्का, तो इसमें सबसे अधिक प्रोडक्शन मक्के के अंदर देखा गया है और धान 3.2%। मक्का के लिए इसको लगातार अवार्ड भी बिहार को मिलता जा रहा है। अररिया में सबसे अधिक प्रोडक्शन है। मोटे अनाज के उत्पादन 16.9% बढ़ के 48.5 लाख टन हो चुका है और उत्पादकता भी जो है वो 11.3% बढ़ी है। जूट की फसल की बात करें तो उसमें भी 1% की बढ़ोतरी देखी गई है। दलहन में 4.6% की बढ़ोतरी है और टोटल इस बार बढ़ के 4.1 लाख टन हो गया। याद रखिएगा, दलहन के लिए बेसिकली हम लो फर्टाइल लैंड जो होता है ना उसका यूज करते हैं, इतना काफी है। तिलहन 1.4 लाख टन हो गया है। इसकी जो प्रोडक्टिविटी है 1235 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है ऑन एन एवरेज। आइए चावल की बात करते हैं। अब यहां से थोड़ा कंटेंट है उसको याद कीजिए। चावल की उत्पादकता राज्य में बिहार की बात करें तो 4717 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है और रोहतास में तो प्रोडक्टिविटी की बात करें तो 4717 केजी प्रति हेक्टेयर है। रोहतास में सबसे कम उत्पादकता दर्ज सबसे अधिक उत्पादकता रोहतास में है। ये रोहतास होगा क्योंकि रोहतास की तरफ जाओगे ना तो खासकर चावल के टाइम में तो आपको चारों तरफ धान की खुशबू ही नजर आएगी और बहुत सारी राइस मिल वहाँ पे है। और सबसे कम प्रोडक्टिविटी मधुबनी में है। अभी हम लोग डाटा देख लेंगे। प्रोडक्शन की बात करें अगर हम चावल का 1000 टन में तो रोहतास नंबर 1, उसके बाद औरंगाबाद, डाटा याद करने की जरूरत नहीं है। फिर तीसरे नंबर पे कैमूर, चौथे पूर्वी चंपारण, पांचवा भोजपुर। तो 5 याद नहीं करना है आपको, मेन पहला याद कर लेना है, बहुत तो दूसरा उसके बाद याद मत कीजिएगा। इसके बाद प्रोडक्टिविटी की बात करें इसमें भी रोहतास नंबर 1 पे है, उसके बाद लखीसराय, बाकी को देख सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं है। गेहूं की बात करें तो गेहूं की सबसे अधिक प्रोडक्टिविटी अभी हम लोग देखते हैं, चलिए यहीं पे। गेहूं का प्रोडक्शन सबसे अधिक रोहतास, फिर कैमूर, भोजपुर, सारण, पूर्वी चंपारण। लेकिन अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो खगड़िया नंबर 1 और नंबर 2 पर बेगूसराय है।
खगड़िया नंबर 1 पे, बेगूसराय नंबर 2 पर है, ये इंपॉर्टेंट है। मक्के की बात कर लेते हैं थोड़ा। मक्के की बात करें तो मक्के में अररिया, आप कभी उस रूट में जाना तो आपको रोड के आधे साइड में मक्का ही दिखेगा सूखता हुआ। अररिया में सबसे अधिक मक्के का उत्पादन है, उसके बाद कटिहार है, तीसरे नंबर पे पूर्णिया है। बाकी दो आपके लिए, याद करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो छोड़ दीजिए। और प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता की जब बात होगी तो फिर से अररिया ही नंबर 1 पे होगा और दूसरे नंबर पे कटिहार ही होगा, जो प्रोडक्शन के मामले में भी नंबर 1 पर है। अब हम लोग बात करते हैं दलहन के बारे में। दलहन जो मेनली जहाँ पे इरिगेशन कम होता है ना, खासकर नॉन इरिगेटेड, लो इरिगेटेड एरिया में ये होता है। दलहन के उत्पादन में जो राज्य हैं वो हैं पटना नंबर 1, दूसरे पे औरंगाबाद, तीसरे पे नालंदा। बात खत्म हो गई, इन 3 को उठाइए, कहानी खत्म। फिर दलहन के उत्पादकता में बिहार के शीर्ष 5 जिले, प्रोडक्टिविटी में बेगूसराय नंबर 1 पे, नालंदा दूसरे नंबर पे। वैसे नालंदा तीसरे नंबर पे है, लेकिन प्रोडक्टिविटी में दूसरे नंबर पे, बेगूसराय पहले नंबर पे। ईख की बात करें तो ईख बिहार का एक इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है, व्यावसायिक फसल है। शुगर केन, ईख को इंग्लिश में शुगर केन कहते हैं। शुगर केन के प्रोडक्शन के मामले में पश्चिम चंपारण टॉप पर है, फिर पूर्वी चंपारण है, उसके बाद गोपालगंज। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, फिर गोपालगंज। लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो यही आंकड़ा बदल जाता है। पश्चिमी चंपारण हट जाता, पूर्वी चंपारण हट जाता है और गोपालगंज भी हट जाता है। उसकी जगह पे नंबर 1 बेगूसराय, नंबर 2 समस्तीपुर और नंबर 3 खगड़िया हो जाता है। तो इसको याद रखना है। अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें, बागवानी की बात करें, तो यहाँ पे फल का कुल उत्पादन 52.39 लाख टन था और फल की खेती का टोटल एरिया 3.71 लाख हेक्टेयर था। ठीक है। बिहार में जो मेन फसल है, मेन फल है, उसको अगर आप उसके प्रोडक्शन के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन केला का होता है 20.04 लाख टन। उसके बाद आम, अमरूद, लीची। सबसे अधिक प्रोडक्शन अगर वजन वाइज देखें तो केला का होता है। प्रोडक्टिविटी की बात करें उसमें भी केला नंबर 1 पे है। दूसरा प्रोडक्टिविटी की बात करें तो अनानास आएगा और तीसरा आएगा पपीता। थोड़ा भारी होता है ना पपीता। एरिया वाइज फल की खेती सबसे अधिक किसकी होती है तो आम। प्रोडक्शन सबसे अधिक केला की है, प्रोडक्टिविटी केला की है, लेकिन आम की खेती ज़्यादा क्षेत्र में होता है। केला सेकेंड नंबर पे है और थर्ड में लीची है। अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे किसका उत्पादन ज़्यादा होता है। केला का टॉप शीर्ष उत्पादन में मधुबनी आगे निकला हुआ है केला के, उसके बाद वैशाली है, फिर मुजफ्फरपुर है। मधुबनी, वैशाली, मुजफ्फरपुर, बदलता रहता है डाटा। अमरूद में नालंदा नंबर 1, मुजफ्फरपुर नंबर 2, रोहतास नंबर 3। लीची की बात करें तो मुजफ्फरपुर का शाही लीची जीआई टैग मिल चुका है, नंबर 1 पे है, फिर पूर्वी चंपारण, इसके बाद वैशाली। आम की अगर हम बात करें तो आम में याद रखना दरभंगा नंबर 1 पर है, फिर पूर्वी चंपारण है, फिर वैशाली है। इस तरह से आम की खेती। सब्जियों की बात करें तो टोटल 163.49 लाख टन सब्जियों का उत्पादन हुआ है और राज्य में टोटल 8 लाख हेक्टेयर भूमि पे किस पे हुआ है, इस पे सिर्फ सब्जियों की खेती हुई है। सब्जियों के उत्पादन की बात करें तो सबसे अधिक आलू, फिर प्याज और फिर बैगन। तो आलू पहले, प्याज उसके बाद बैगन, तो इतना, और उसके बाद टमाटर, फिर गोभी, ऐसे उत्पादन हो रहा है। अब इसकी अगर हम बात करें ना, इस सेक्टर की बात करें तो इसमें शकरकंद के उत्पादन में सबसे अधिक 78% की बढ़ोतरी हुई है और एरिया सबसे अधिक, मतलब ज़्यादा क्षेत्र में जो खेती की गई है, यानी वो फसल, वो फल या वो सब्जी जिसकी ज़्यादा एरिया, जिसकी खेती का एरिया सबसे अधिक बढ़ा है, तो वो है खीरा। ठीक है, वो है कुकुम्बर, खीरा, और ये 28.42% बढ़ गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सब्जियों की प्रोडक्टिविटी की बात करें तो आलू सबसे अधिक, प्याज उसके बाद हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, उसके बाद बैगन हो गया है। आलू सबसे अधिक कहाँ हुआ है तो आलू सबसे अधिक पटना में, फिर नालंदा में, उसके बाद समस्तीपुर में। प्याज की बात करें तो सबसे अधिक नालंदा में, फिर वैशाली में, पश्चिम चंपारण में। बैंगन की बात करें तो नालंदा में,
पटना में, वैशाली में। फूल गोभी की बात करें तो वैशाली में, कटिहार में, नालंदा में। तो ये सारे इससे रिलेटेड है फैक्ट। पशुधन, मत्स्य और डेयरी उत्पाद, इसमें अंडा की अगर हम बात करें तो अंडा का नंबर ऑफ अंडा 327.43 करोड़ हो चुका है बढ़कर, ठीक है। मांस का भी प्रोडक्शन बढ़ के 3.96 लाख टन पहुंच गया है। दूध का भी प्रोडक्शन बढ़ के 125.03 लाख टन पहुंच गया है। दूध में सबसे अधिक हिस्सा गाय के दूध का है 63.7%, भैंस का दूध 34.1%, बकरी का दूध 2.2%। तो इस तरह से गाय, फिर भैंस और फिर बकरी का परसेंटेज है। गाय के प्रोडक्शन में, के दूध के प्रोडक्शन में समस्तीपुर नंबर 1 पे है, फिर बेगूसराय है, इसके बाद पटना की बारी है। यानी समस्तीपुर में सबसे अधिक गाय का दूध का प्रोडक्शन होता है। भैंस यहाँ छूट गया ना, चलो कोई नहीं, मिल्क बफेलो, ठीक है। भैंस के दूध की बात करें तो मधुबनी, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण नंबर 1 पे मधुबनी है। बकरी की दूध की बात करें तो नंबर 1 पे सीतामढ़ी है, देख लीजिए, नंबर 1 पे सीतामढ़ी, फिर पूर्वी चंपारण, उसके बाद पूर्णिया की बारी है। तो इस तरह से बकरी का दूध भी हो गया। सिंचाई की बात करें तो सिंचाई में ट्यूबवेल से सबसे अधिक, जितना इरिगेटेड एरिया है उसमें सबसे अधिक 63.1% पे हिस्सा नलकूप से इरिगेट किया जाता है, फिर 31.0 नहर से और 2.2% ही तालाब से। तो नंबर 1 पे नलकूप है, ट्यूबवेल, उसके बाद नहर, फिर तालाब। और अगर इस डाटा को देखें संचित, सकल संचित क्षेत्र, तो वो सबसे अधिक 4.32 लाख रोहतास में है। ओवरऑल रोहतास में ज़्यादा है और सबसे कम शिवहर में है। रोहतास ही वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कैनाल से यानी नहर से सबसे अधिक सिंचाई 3.91 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की होती है, यानी सबसे अधिक सिंचाई रोहतास में ही होता है। रोहतास के बाद पश्चिम चंपारण और उसके बाद औरंगाबाद की बारी है। तो ये शुद्ध सिंचित क्षेत्र की बात करें तो अब तो एक तो ग्रॉस हमने देखा रोहतास, नेट में भी रोहतास ही है, उसके बाद औरंगाबाद, फिर पश्चिम चंपारण। ओवरऑल डाटा देख लो तो बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजना से टोटल 3738 लाख हेक्टेयर इरिगेशन कैपेसिटी अर्जित की गई है। इतना ही नहीं, जो राज्य है उसमें एनर्जी का यानी ऊर्जा का जो खपत है वो एग्रीकल्चर क्षेत्र में बढ़कर 2018-19 में 726 यूनिट ही था। ये 2022-23 में बढ़ के 3780 यूनिट हो चुका है, जो बहुत अधिक है। तो ये सारे फैक्ट्स तीसरे चैप्टर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर से था। तो इतना ही, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में अगले 2 चैप्टर को कवर करेंगे।